गुड इवनिंग ऑल। सो अभी हम लोग जो है ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज़्म में एक है वो देखेंगे, जो कि आपका मैक्सिमम जगह प्रॉब्लम होता है कि प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा, है ना, प्राइमरी बनेगा कि सेकेंडरी बनेगा जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन रहता है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन मतलब हो गया आपका जैसे प्रोपीन, है ना, प्रोपीन हो गया। तो इस केस में जो है जब HBr के साथ रिएक्शन कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या होता है, कभी हम लोग देखते हैं कि सिर्फ HBr के साथ रिएक्शन कराएं तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका सेकेंडरी बनता है ना, सेकेंडरी ब्रोमीन, ठीक है। या फिर अगर उसको हम एंटी मार्कोनिकॉफ जिसको बोलते हैं, जिसमें अगर पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएं उसको, है ना, HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं, वो प्राइमरी बना रहा है ना, ब्रोमीन। तो ये कैसे होता है, तो इसमें जो है एक रूल है जो कि आपका मार्कोनिकॉफ्स रूल, है ना, मार्कोनिकॉफ्स रूल। तो ये रूल किस पे लागू होता है, जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, है ना। सिमेट्रिक एल्कीन के लिए नहीं, अनसिमेट्रिक मतलब जब मान लेते हैं ये एक एल्कीन है ना, इस तरह के एल्कीन में, मतलब यहाँ पर अगर बीच से आप प्लेन खींचेंगे, है ना, यहाँ पर अगर आप प्लेन खींचेंगे तो इधर में 2 कार्बन है, इधर में एक ही कार्बन है, तो ये अनसिमेट्रिकल हुआ, है ना, सिमेट्री नहीं है दोनों में बीच में। और अगर इथीन लिया आपने, जैसे मान लेते हैं ये लिया, इसमें क्या है, अगर बीच से प्लेन खींचेंगे तो दोनों साइड इक्वल कार्बन है ना, तो ये सिमेट्री कार्बन में आता है। ये अनसिमेट्रिकल आपका अनसिमेट्रिकल कोई भी एल्कीन हो, है ना, अनसिमेट्रिकल एल्कीन जब रहेगा तो ही ये रूल काम करेगा, ठीक है। तो अब इसमें जब हम क्या करेंगे, अगर हम इसको रिएक्शन कराए हैं HBr के साथ, तो ये क्या प्रोडक्ट बनाएगा आपका CH3 CHBr CH2, ये प्रोडक्ट बनेगा, करेक्ट। मैकेनिज्म क्या है इसका, चलिए देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहले क्या होता है आपका, ये जो आपका HBr है ये टूटेगा, है ना, हमें पता ही है ना, पोलर बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड है तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसी की तरफ जाएगा ये, तो H+Br-। अब क्या है, हमारा जो एल्कीन है ना, हमारा जो एल्कीन है वो क्या है आपका, इसके साथ रिएक्ट कराएंगे, है ना, किसको, देखते हैं किसको रिएक्ट कराएंगे। हमारे पास H+Br- दोनों है, तो किसके साथ रिएक्ट करेगा वो यहाँ डिपेंड करेगा। जब एल्कीन होता है, एल्कीन हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है कि इलेक्ट्रॉन लेस स्पीसीज होता है, मतलब डेफिशिएंट स्पीसीज होता है। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है ना, क्योंकि यहाँ पाई बॉन्ड है। जब भी पाई बॉन्ड रहेगा किसी में भी तो ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है। इलेक्ट्रॉन रिच होता है तो ये किस पे अटैक करेगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये प्लस नहीं है, तो ये क्या करेगा, इस जगह पे अटैक करेगा, है ना। तो ये किस पे अटैक कर रहा है आपका, H+ पे, है ना। तो जैसे ही अटैक कर रहा है तो 2 प्रोडक्ट बनने का चांसेस है, CH3 CH। अगर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होकर के अटैक किया है तो ये बनेगा यहाँ पर प्लस और यहाँ पर CH3 हो जाएगा, करेक्ट। ये बन सकता है, और दूसरा क्या बन सकता है इसमें, CH3 CH, ये हाइड्रोजन आकर के इस कार्बन के साथ लगेगा तो यहाँ CH2 हो जाएगा और यहाँ पर CH2 प्लस हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, ये क्या है आपका प्राइमरी कार्बोकेटाइन, करेक्ट। अगर आप इसमें Br- दिए तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, CH3 CHBr CH3, और इसमें अगर Br- दिया आपने तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2Br, है ना। तो ये आपका बना 1 डिग्री हेलोजन, है ना, हेलाइड। ये आपका 2 डिग्री हेलाइड, सॉरी, ये 1 डिग्री हेलाइड बना आपका, ये 2 डिग्री हेलाइड बना, है ना। तो प्रोडक्ट आपका कौन सा बनेगा वो देखना है। तो देखिए यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन दोनों है, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। दोनों में ज़्यादा स्टेबल क्या है हमारे कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी, तो कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी आपका है ना, कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी क्या होता है, टर्शरी का ज़्यादा होता है सेकेंडरी से और प्राइमरी, है ना। ये स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, तो इसको मोर स्टेबल लिख किया, किससे, इससे, क्योंकि ये प्राइमरी है, तो ये लेस स्टेबल है ना। तो जो लेस स्टेबल है वो क्या होगा, वो बनेगा ही नहीं, है ना,
वो बनना नहीं चाहेगा, हमेशा ये बनेगा तो फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन वहाँ शिफ्ट होकर के सेकेंडरी बन जाएगा। तो अवेलेबल क्या है आपके पास रिएक्शन नेक्स्ट स्टेप में करने के लिए? सेकेंडरी अवेलेबल है ना, यही अवेलेबल है, यही रिएक्ट करेगा और आपका ये प्रोडक्ट बनेगा सेकेंडरी हैलाइड। ठीक है, ये स्टेप नहीं बनेगा, करेक्ट। क्यों? क्योंकि ये लेस स्टेबल है, ये अवेलेबल ही नहीं है। जैसे ये बनेगा एक हाइड्रोजन शिफ्ट करके यहाँ CH3 होकर के फिर यहाँ पर CH+ बन जाएगा, करेक्ट। तो आपका अवेलेबिलिटी सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी ही जा करके आपका प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये आपका हो गया मार्कोनी-कॉप्स रूल। ठीक है, तो अब हम ये सिर्फ अनसिमेट्रिकल एल्कीन में काम करता है। तो ये आपका हो गया मार्कोनी-कॉप्स। हम लोग एंटी मार्कोनी-कॉप्स देखते हैं क्या होता है ना। एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल, ये भी आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन में ही होगा। जैसे CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH2, करेक्ट। तो जहाँ पर भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन रहेगा उसी में ये भी रिएक्शन होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम लोग साथ में HBr के साथ एक परऑक्साइड ले लेते हैं कोई भी। तो हम यहाँ पर H2O2 लेंगे, तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका CH3 CH2 CH2Br, है ना। तो ये प्रोडक्ट कैसे बनेगा एंटी मार्कोनी-कॉप में देखते हैं। इसको परऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, है ना, क्रॉस इफेक्ट भी बोलते हैं। तो देखते हैं इसका मैकेनिज्म। करेक्ट, हमें पता है ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, तो ऑब्वियसली है कि वो H+ पे अटैक करेगा। लेकिन यहाँ परऑक्साइड के कारण कुछ अलग होगा। तो हम स्टेप 1 में देखते हैं, है ना। स्टेप 1 में क्या है आपका, HBr इसके साथ रिएक्ट करेगा। इसको ओपन कर दीजिए, इसी तरह दिखेगा H2O2, है ना। अब क्या होगा, परऑक्साइड का रिएक्शन ही जो है, परऑक्साइड या हीटिंग रिएक्शन जो होता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में होता है ना। तो ये एक रेडिकल बनेगा, करेक्ट। और जो ये रेडिकल है वो क्या करेगा फिर आपका यहाँ पर, फिर इसको भी रेडिकल से ही तोड़ेगा, करेक्ट। पहले ये दोनों रेडिकल में टूटेगा, तो एक रेडिकल यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, करेक्ट। अब जो ये रेडिकल यहाँ आया, ये क्या करेगा, सबसे पहले इस हाइड्रोजन रेडिकल को अपने पास खींच लेगा, है ना। तो इसको इस तरह से देखते हैं, ये बना आपका, तो 2 इस तरह का रेडिकल बनेगा, है ना। 2 HO रेडिकल बनेगा। अब ये क्या करेगा, ये HO रेडिकल क्या करेगा, HBr के साथ रिएक्ट करेगा। तो एक यहाँ और एक यहाँ, तो क्या करेगा, इसको सीधे यहाँ ला करके इसके साथ कनेक्ट कर दीजिए, है ना। तो वाटर ज़्यादा स्टेबल है HOBr से, आपको वो देखना होगा। दोनों ही बना सकते हैं आप, जैसे हाइड्रोजन अगर गया इसके साथ रिएक्ट किया तो H2O बनेगा, है ना। और अगर Br इसके साथ रिएक्ट किया तो क्या बनेगा, Br बनेगा। तो ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल है, तो H2 वाटर ही बनेगा। इसलिए हमारे पास अवेलेबल क्या है, प्लस Br रेडिकल, है ना, ब्रोमीन रेडिकल अवेलेबल है। अब स्टेप 2 में क्या होगा आपके पास, समझ में आया। यहाँ वाटर बन रहा है और अगर ब्रोमीन को इसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या बन रहा है, HOBr। ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल है, इसलिए ये नहीं बनेगा, ये बनेगा। H2O बन गया और Br रेडिकल बचा है। अब Br रेडिकल क्या करेगा आपका, यहाँ पर इनिशिएट करेगा। Br रेडिकल है तो यहाँ पर भी जो ये टूटेगा, ये भी रेडिकल ही टूटेगा, है ना। रेडिकल आकर के इनिशिएट होगा तो 2 रेडिकल बनेगा, कि यहाँ एक यहाँ, इस तरह से बनेगा। एक बॉन्ड आपका जो भी है 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो जब टूटेगा होमोलिटिक फिजन होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाएगा। अब देखिए 2 तरह से ही देखेंगे हम लोग। एक बार इस कार्बन पे लगा देते हैं Br, और ये रेडिकल हो गया आपका, प्लस दूसरा ये भी बन सकता है, यहाँ रेडिकल और CH2Br, ठीक है। तो ये आपका कौन सा हो गया, हम हैलाइड के बारे में नहीं देखेंगे अभी हम रेडिकल के बारे में देखेंगे। तो ये हो गया आपका प्राइमरी फ्री रेडिकल, ये हो गया आपका सेकेंडरी फ्री रेडिकल। अगर इसमें आप फिर HBr के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा, ये रेडिकल क्या करेगा, ये भी ऐसे टूटेगा, तो ये हाइड्रोजन को अपने पास खींचेगा और फिर क्या करेगा, इस तरह का रिएक्शन में ये प्रोडक्ट बनाएगा। CH यहाँ पर Br है और ये CH3 बन जाएगा। और अगर इसमें हम HBr के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या होगा, ये CH3 CH2 CH2Br, ये हाइड्रोजन आकर के यहाँ Br रेडिकल फिर दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ अनसिमेट्रिक एल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा, है ना। ठीक है,
करेक्ट। अब देखते हैं क्या होता है। प्राइमरी फ्री रेडिकल और सेकेंडरी फ्री रेडिकल बन रहा है। अब दोनों में से कोई एक ही प्रोडक्ट बनेगा। अब हम देखेंगे फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी, है ना। फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी क्या है आपका, इसमें भी आपका कार्बोकेटाइन की तरह ही होता है। टर्शरी ज़्यादा स्टेबल है सेकेंडरी से और सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल है प्राइमरी से। ये सब हम कवर करेंगे आपका एक जब हम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, है ना, और मैकेनिज़्म, रिएक्शन मैकेनिज़्म। तो उसमें हम आपको बताएंगे कि क्यों होता है ये, करेक्ट। कार्बोकेटाइन का भी बताएंगे क्यों होता है, कार्बानियन का भी स्टेबिलिटी बताएंगे, है ना, वो सारा चीज़ बताएंगे आपको, नाइट्रीन वगैरह सब बताएंगे। तो अभी फ़िलहाल हम देखते हैं इस रिएक्शन के लिए हमें चाहिए तीनों में से जो स्टेबिलिटी हम देखते हैं। हमारे पास प्राइमरी है और सेकेंडरी है, तो हमारा कौन सा स्टेबल ज़्यादा है, सेकेंडरी। तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा मेरा, ये नहीं बनेगा, है ना, ये नहीं बनेगा तो ये भी नहीं बनेगा। ये बना तो इसके साथ रिएक्ट करके हमारा कौन सा हैलाइड बना यहाँ पर, ये प्राइमरी हैलाइड प्रोडक्ट हमारा बना। और जो मार्कोनिकॉफ था उसमें हमारा कौन सा बना था, सेकेंडरी हैलाइड। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसको फिर से डिटेल में डिस्कशन कर देंगे, करेक्ट। तो ये सब सिर्फ जो है अनसिमेट्रिकल एल्किन में होगा ना, अनसिमेट्रिकल एल्किन में होगा। कभी भी सिमेट्री एल्किन में आप ये मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं होगा, करेक्ट। तो ठीक है, इसमें बहुत सारे शॉर्टकट सब बता देते हैं कि पहले जहाँ पर क्या है मोर नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन है वहाँ जा कर के जो है आप हाइड्रोजन को लगा दीजिए। ये वो सब आप नहीं करेंगे, है ना। आप बिल्कुल उसके मैकेनिज़्म को जानिए तभी अच्छे से समझ पाएंगे। और अगर आप शॉर्टकट यूज़ करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, करेक्ट। ट्रिक वगैरह आप खुद से बनाइए, किसी और का ट्रिक कभी मत यूज़ कीजिए, ठीक है। तो जब खुद से प्रैक्टिस करेंगे आप तो खुद ही ट्रिक बनाना सीख जाएंगे, ठीक है। हाँ, और साइंस में कभी भी ट्रिक काम नहीं आता है, ठीक है। उसको डिटेल एक्सप्लेनेशन उसका ज़रूरत होता है कि कैसे वो हो रहा है, देन आप जो है उसको अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।